15 लाख करोड़ का घोटाला। दरअसल ये वही आंकड़ा है जिसने भारत की दिग्गज गोल्ड कंपनी राजेश एक्सपोर्ट को एक बड़े विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट और उसके प्रमोटर राजेश मेहता को बड़े पैमाने में वित्तीय गड़बड़ी, राजस्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने और कंपनी के फंड्स को इस्तेमाल को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए। नहीं, सेबी ने राजेश मेहता को अगली सूचना तक सिक्योरिटी मार्केट से बाहर कर दिया, यानी वह कंपनी के शेयरों की खरीद व बिक्री समेत बाजार से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और जैसे ये मामला सामने आया, आदेश सामने आया, बाजार पर भरोसा हिल गया। राकेश एक्सपोर्ट को उनका जो शेयर है वो 5% लोअर सर्किट पर पहुंच गया। लाखों शेयर बेचने के लिए कतार में लगे लोग, लेकिन खरीदार जो है वो गायब नजर आए। अब सवाल ये है कि आखिर देश में सबसे चर्चित गोल्ड कंपनियों में शामिल राजेश एक्सपोर्ट पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे? 15 लाख करोड़ का ये आंकड़ा आखिर आया कहां से? जांच में ऐसा क्या मिला कि सेबी को कार्रवाई करनी पड़ी? और इस पूरे विवाद का असर उन लाखों निवेशकों पर कितना पड़ सकता है जिन्होंने सालों तक इस कंपनी पर भरोसा किया? नमस्ते, तो मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह, आप देख रहे वेल्थ मैक्स। तो चलो शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि राजेश एक्सपोर्ट आखिर है क्या। राजेश एक्सपोर्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरिंग एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। कच्चा सोना खरीदती है और उसे रिफाइन करती है, गहने बनाती है और फिर दुनिया को अलग अलग बाजारों में बेचती है। इस कंपनी के जो मालिक है वो है राजेश मेहता। 20 जून 1964 में बेंगलोर में जन्मे राजेश मेहता का कम उम्र में ही अपने परिवार के ज्वेलरी कारोबार के साथ काम करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि सन 1980 के दशक में उन्होंने उनके भाई महज 10 रुपए उधार लेकर चांदी के गहनों का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे यही कारोबार बढ़ता गया और फिर 1989 के दशक में राजेश एक्सपोर्ट की नींव रखी गई। सन 1915 में स्विट्जरलैंड के मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलकम का अधिग्रहण किया तो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी सुविधाओं में से गिना जाता था। जो राजेश मेहता का नाम वैश्विक कारोबार में दुनिया में तेजी से चमका, कई लोगों ने उन्हें गोल्ड किंग तक कहना शुरू कर दिया था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। 4 जून को भारतीय बाजार नियामक सेबी ने 109 पन्ने का अंतरिम आदेश जारी किया। इस आदेश में सेबी ने आरोप लगाया कि वित्त जो 2020 और 2021 में लेकर जो 2024-2025 तक कंपनी के खातों में बेहद गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई है। सेबी का दावा है कि इन 5 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा दिखाए गए राजस्व यानी रेवेन्यू के आंकड़े में करीब 15,15,000 करोड़ की जो है विसंगति सामने आई है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सेबी ने अपनी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। एक अंतरिम आदेश है और कंपनी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन आरोप इतने बड़े हैं कि उन्होंने पूरे बाजार को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सेबी के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट के कुल जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का लगभग 97 से 99% जो हिस्सा है उसकी विदेशी सब्सिडीज यानी विदेशी सहायक कंपनी आता दिखाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है स्विट्जरलैंड की वेलकम भी है। यहीं से जहां शुरू में सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। सेबी का कहना है कि कंपनी के कंसोलिडेटेड खातों में से जो राजस्व जो रेवेन्यू दिखाया गया है और विदेशी इकाइयों की जो उपलब्ध रिकॉर्ड दिखे गए उसमें आंकड़ों में दोनों में बड़ा अंतर नजर आया है। नियामक द्वारा आरोप है कि विदेशी सहायक कंपनी के नाम पर जो दिखाए गए रेवेन्यू का जो बड़ा जो हिस्सा है उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सकता। कंपनी ने जितना बड़ा कारोबार दिखाया है, जांच के दौरान उतना पर्याप्त दस्तावेज का आधार नहीं मिल पाया। यही वो बिंदु है जिसके कारण 15,15,000 करोड़ का जो आंकड़ा सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर में सेबी की नजर इस कंपनी पर कैसे अचानक से शुरू होती है। मार्च 2024 में सेबी के पास एक शेयर धारक की शिकायत पहुंची। शिकायतों में यह कहा गया कि कंपनी की जो बैलेंस शीट दिखाई गई है उसमें कुछ जो ट्रेड है, जो वो रिसीवेबल्स यानी ग्राहकों से मिलने वाली जो रकम असामान्य रूप से बढ़ी है। इनमें से जो कई रकम 2 साल से ज्यादा समय से बकाया है। अब आम दर्शक के लिए ये तकनीकी शब्द हो जाता है कि लेकिन इससे ऐसे समझे, अगर आप कोई जैसे कंपनी कहती है कि हमारे हजारों करोड़ रुपए का सामान बेच दिया है लेकिन उसका जो पैसा है सालों तक वापस नहीं आया है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि जो बिक्री किसकी वास्तविक थी। यही सवाल सेबी के सामने भी आया। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई और अक्टूबर 2024 में औपचारिक जांच आदेश दिया गया। में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए वीडियो इंडिया को नियुक्त किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए सवाल आने लगे। सेबी का आरोप ये जांच के दौरान कंपनी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, ग्राहकों द्वारा जो रिकॉर्ड नहीं मिला, सप्लायर का जो पूरा जो विवरण है वो भी नहीं मिला, विदेशी कई से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। कंपनी ने इसके पीछे जो स्विच डाटा प्रोटेक्ट कानूनों को हवाला दिया, लेकिन सेबी ने कहा कि जिन कानूनों को हवाला दिया जा रहा है वह व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, सुरक्षा से जुड़े और कॉर्पोरेट वित्तीय जानकारी को साझा करने से नहीं रोकते। फॉरेंसिक ऑडिट के दौरान भी कथित तौर पर कई रिकॉर्ड अधूरे पाए गए। सेबी का कहना है कि जिन 1000 करोड़ रुपए का लेन देन जांच के लिए चुना गया उसमें बहुत कम हिस्से का पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया और जब दस्तावेज पूरे ना होने पर संदेह और गहरा हो गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। जांच के दौरान अफ्रीका के दिए गए बड़े निवेश पर भी सवाल उठते हैं कि कंपनी का दावा है कि उनके जो अफ्रीका में करीब 135 करोड़ का गोल्ड माइनिंग निवेश किया गया है।
लेकिन सेबी का कहना है कि जब इन्हें निवेश के समर्थन में दस्तावेज मांगे गए तो पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए, ना ही कोई वैल्यूएबल जो रिपोर्ट या विस्तृत जो ब्रेकअप या ऐसे दस्तावेज जिनमें जो परिस्थिति का अस्तित्व जो मूल्य रूप से पुष्टि हो सके। इसके बाद में जांच में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया। एक कंपनी का नाम सामने आया, इन्फ्लुएंस सेट्स एंड स्टक्स प्राइवेट लिमिटेड। राजेश एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड में इस कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपए का खरीद और बिक्री दिखाई गई है। सेबी के अनुसार 1187 करोड़ की बिक्री और 1488 करोड़ की जो खरीद दर्ज की गई है, लेकिन जांच के दौरान इन्फ्लुएंस की कथित तौर पर इन लेन देन का जो इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। यही से ये मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अगर एक कंपनी कहती है कि उसके 1000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है तो दूसरी कंपनी कहती है कि ऐसा कोई कारोबार हुआ ही नहीं है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। सेबी का आरोप है कि कंपनी ने कुछ ऐसे प्रमोटर राजेश मेहता को व्यक्तिगत खातों पर पहुंचे। आरोप ये है कि कुछ जो रकम रेविडेंस ट्रेडिंग के इस्तेमाल हुई थी। सेबी का कहना है कि इन लेन देनों के लिए जरूरी मंजूरी और खुलासे नहीं किए। हालांकि इन सभी आरोपों में कंपनी खारिज करती है। राजेश एक्सपोर्ट का कहना है कि मुझे जो राजस्व के जो आंकड़े पूरी तरह से सही है। कंपनी का दावा यह है कि किसी तरह की ओवर स्टेटमेंट नहीं हुई है और सेबी के 7 तथ्यों में लेकर अब तक भ्रम जो स्थिति बनी है, कंपनी का कहना है कि ये सभी जरूरी नहीं है। जरूरी जो दस्तावेज है वो जमा कर रही है और अपना पक्ष मजबूती से रख रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का अक्सर सिर्फ एक कंपनी उसके प्रमोटर तक सीमित नहीं रहती, उसका सीधा असर निवेशकों पर भी पड़ता है। सेबी के मुताबिक जून 2023 के बाद में कंपनी के जो शेयर है जो लगातार गिरावट दिखी गई है। फरवरी 2023 में यहाँ जो शेयर है जो 128 रुपए का रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, वही बाद में गिरकर जो है 80 रुपए तक लगभग पहुंच गया। नियामक का अनुमान है कि इस गिरावट के चलते सार्वजनिक निवेशों की जो कुल जो 1725 करोड़ की संपत्ति मिट चुकी है। यानी ये सिर्फ बैलेंस शीट की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाई इन कंपनियों में लगाई थी। बात सिर्फ ये छोटे निवेशकों की नहीं है, इस कहानी में लगभग एक बड़ा जो नाम जुड़ता है वो है एलआईसी, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। मार्च 2026 तक एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट के करीब 10.8% हिस्सेदारी यानी करोड़ों रुपए निवेश की गई। यही वजह है कि जैसे ही सेबी का आदेश सामने आया तो बाजार की नजर जो है वो एलआईसी और एलआईसी के जो शेयर है वो 1% तक टूट चुका है। बाजार के जानकारों का मानना है कि 15.15 लाख करोड़ की रेवेन्यू पे इस भारी गड़बड़ी में जो राजेश एक्सपोर्ट के जो शेयर की कीमत लंबे समय तक जो पीटी रहेगी, जिसमें एलआईसी द्वारा जो दिए गए निवेश की जो वैल्यू है वो भारी नुकसान पहुंचेगा। आम निवेशकों को सलाह है कि यही वही फिलहाल जो इस शेयर की पूरी तरीके से दूर रहे। इस जो पूरे विवाद के निवेशकों के लिए जो बड़ी जो सबक निकल कर जो सामने आया है, सबक यही है कि निवेश करते समय सिर्फ बड़े रेवेन्यू या बड़े ब्रांड या बड़ी बड़ी घोषणाओं को देखकर कंपनी में निवेश नहीं किया जा सकता। भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसे कैश फ्लो, कर्ज, कॉर्पोरेट गवर्नर और प्रमोटर की जो विश्वसनीयता और पारदर्शिता सामना उतना ही जरूरी है। जब सबसे बड़ा सवाल आगे आया, समझना जरूरी होता है कि सेबी ये आदेश फिलहाल अंतरिम फैसला नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट का जो चेयरमैन है राजेश मेहता को ये पक्ष रखने और आरोप का जो जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर जांच के दौरान सेबी का आरोप सही साबित होता है तो उसका गंभीर जो परिणाम सामने आए हैं, उस कंपनी और प्रमोटर को भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, समय तक बाजार से दूर रखा जा सकता है और दूसरी जो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हमारी इस पूरे मामले में नजर बनी रहेगी। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह। थैंक यू।